नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास फील्ड होता क्या है, फंडामेंटल ऑफ द फील्ड करेंगे, फिर प्रॉपर्टी क्या होती है, उन सब के बारे में करेंगे। अगर चलते हैं वीडियो में। फील्ड इज अ सेट एफ इक्विप्ड विद टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर। इफ ए एंड बी belongs to f, then both a plus b and a और b belongs f, दोनों f में होनी चाहिए तो वो क्लोजर हो जाए। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। a b c belongs to f, then a plus b plus c is equal to a plus c। और अगर डॉट की बात करें, a डॉट b डॉट c is equal to a डॉट डॉट c। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। a and b belongs to f, then a plus b is equal to b plus a and a dot b is equal to dot a। कभी भी आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो कम्यूटेटिव नहीं हो। चौथी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। a comma b comma c belongs to f, then a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c। और पांचवी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। There exist element 0 and 1 such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a। Additive identity। और मल्टीप्लिकेटिव की बात करें, a dot 1 is equal to 1 dot a is equal to a। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आपके पास एडिटिव इनवर्स होना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव भी इनवर्स होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स की बात करें तो a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेटिव नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम बात करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो a belongs to f with a not equal to 0, there exist a inverse into f। a into a inverse is equal to 1। 1 is the identity element, तो इसका ये इनवर्स आपके पास ये होगा। अब हमारे पास दो तरह के फील्ड होते हैं। पहला होता है फाइनाइट फील्ड, दूसरा होता है हमारे पास इनफाइनाइट फील्ड। A field with finite number of element also called the गैलोसिस फील्ड। क्या कहते हैं? गैलोसिस फील्ड भी क्वेश्चन आता है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, उसे हम फाइनाइट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं f of q। q is the power of, q is a power of a prime, power of prime number। q जो होता है वो पावर ऑफ प्राइम नंबर। इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं हाउ मेनी एलिमेंट, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स, जिसमें अंदर हम एलिमेंट्स को पता नहीं होते, जैसे कि फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास एग्जांपल होते हैं। अगर इसी में हम बात करें कि हमारे पास f ऑफ प्लस ऑपरेशन के साथ इज एन एबेलियन ग्रुप। अगर हम एबेलियन ग्रुप की बात करें कि आपके पास पहली प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहा होगा? पहली प्रॉपर्टी कर रहा होगा क्लोजर अंडर एडिशन, यानी कि a प्लस बी बिलोंग्स f। दूसरी प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहा होगा? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा? a प्लस b ब्रैकेट b प्लस c इज प्लस a प्लस प्लस c। तीसरी एडिटिव एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? बिलोंग टू f सच दैट a प्लस 0 इज प्लस a होगा। चौथा प्रॉपर्टी होती है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? a बिलोंग्स कर रहा है f के अंदर, तो देयर एग्जिस्ट माइनस a भी बिलोंग करता है f के अंदर सच दैट a प्लस माइनस 0। और पांचवी हमारे पास क्या होनी चाहिए? कॉम्यूटेटिविटी मतलब a प्लस इज इक्वल टू प्लस a है, तो ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसी तरह अबेलियन ग्रुप की बात करें मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आपको यही पांच प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हमारे पास? a डॉट p प्लस बात करें डॉट p प्लस डॉट c, तो हमारे लॉ होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फील्ड की बात करें, तो हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर। दूसरा हमारे पास आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तीसरे की बात करें, सी की बात करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। और चौथा हमारे पास जेड ऑफ पी होते हैं। जेड पी मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ टीजर, मॉडुलो प्राइम होते हैं। जैसे कि आपके पास अगर हम इसमें मॉडुलो की बात करें, जेड 2, जेड 5, जेड 7, जेड 11 तरह के जो आपके पास फील्ड होते। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास इज जेड सेट ऑफ ए फील्ड? नो। अब क्यों नहीं होगा? जेड सेटिस्फाई दी
एडिशन ग्रुप, एडिशन ग्रुप प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स does not exist for all एलिमेंट, सारे एलिमेंट को नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 बिलोंग्स टू सेट के अंदर करता है, बट 1/2 डज नॉट सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। आपके मान लीजिए 3 बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, बट 1/3 डज नॉट सेट, तो ये आपके पास नहीं, इसलिए ये नहीं होता। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं। Z5 इज अ फील्ड, यस। Z5 में कौन कौन से एलिमेंट? 1 एंड 4, ये आपके पास 5 एलिमेंट। 5 is a prime number and Z5 every non-zero element has a every zero element has a non-zero element का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का इनवर्स हमारे पास 1 होगा। 2 की बात करूं 2 का इनवर्स हमारे पास 3 होगा। 3 की बात करूं तो 3 का इनवर्स हमारे पास 2 होगा और 4 का एलिमेंट क्या होगा? 4। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इसका फील्ड है, Z5 इसका फील्ड है। अब इसका इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगे? 1.1 हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। तो एडिटिव तो 1 ही आएगा, तो आपके पास इनवर्स आपके पास 1 आ गया। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 mod 5। अगर 6 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास 1 मिलता है, तो 3 आपके पास इनवर्स हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होगा, तो विच इज इक्वल टू 1 5। अब इसी तरह अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा, 3 बच जाएगा आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ जाएगा, 2 बचेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 होगा, 16 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ये नंबर्स आपके पास निकल। क्या Z6 आपके पास फील्ड होगा? नहीं, नो। Z6 में कौन कौन से एलिमेंट? 1 3 4 एंड 5। अगर मैं 2 इंटू करता हूं 6 मिल जाता है, विच इज 0 6। तो आपके इससे आपके पास नॉट अ फील्ड, बिकॉज जीरो डिवाइजर इज एग्जिस्ट, जीरो डिवाइजर इज एग्जिस्ट, इसीलिए हमें फील्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लेट एफ बी अ फील्ड, फील्ड है, सो दैट नो डॉट ए इज इक्वल टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स एफ। अगर ऐसा है तो जीरो बी अ आइडेंटिटी। जीरो क्या है? आइडेंटिटी, पर ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 डॉट ए डॉट ए डॉट प्लस 0 डॉट ए, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। तो बोथ साइड्स, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट 0 88 फ्रॉम द बोथ साइड तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो ए आ जाएगा, तो आपके पास 0 डॉट ए हो जाएगा। तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट बोथ साइड से अगर 0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या होगा? 0 डॉट ए इज इक्वल टू डॉट ए प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस कर दी आपस में, अलाउड तो प्रूफ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शो दैट माइनस ए इज इक्वल टू -1 डॉट ए इन अ फील्ड में है। माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस इनवर्स ऑफ 1, देन -1 डॉट ए प्लस ए इज इक्वल टू -1 डॉट ए प्लस 1 डॉट ए। जब हम दोनों में से एक कॉमन लें, -1 प्लस 1 डॉट ए विच इज इक्वल टू डॉट ए इक्वल 0, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ द ए सच दैट माइनस इनवर्स हो जाए, तो माइनस ए इज इक्वल टू 1 डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एफ फील्ड है, एफ फील्ड आपके पास फील्ड है, तो हमने एक इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स बिलोंग्स कर रहा है, एफ में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड बाय द ए इनवर्स, क्या हो जाएगा? ए एक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय ए इनवर्स, यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम, तो हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स इन ए क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यूनिक सॉल्यूशन इफ x इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर f इज इक्वल टू q है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज क्या होगा? a इनवर्स सच दैट
a इंटू ए इनवर्स इज अगर ऐसा इक्वल है तो हमें किसका फाइंड करना है 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 और विच इज इक्वल टू एक्स 4/3 which is equal to 3/4 inverse is equal to 4/3 तो 3/4 का इनवर्स क्या होगा 4/। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट डज Z7 हैव एंड इट इज अ फील्ड। तो Z7 4 5 6 आपके पास ये टोटल 7 एलिमेंट 7 प्राइम है तो 7 इज प्राइम देन Z7 इज फील्ड। तो आपके पास 7 एलिमेंट एंड इट इज अ फील्ड। चलिए अब इनके क्वेश्चंस के बारे में करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल ऑफ फील्ड है क्या है क्यू है रेशनल नंबर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और फाइनाइट फील्ड अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड ऑफ इंटीजर भी आपके पास प्राइम होंगे तो आपके पास प्राइम होंगे। इंटीजर जब भी होगा जब वो प्राइम होंगे। तो नॉट अ फील्ड कौन से होंगे नॉट अ फील्ड एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इंटीजर होंगे और सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। तो आपके पास ट्राइबल के अंदर 0 एलिमेंट होता है। Question number 1 is every finite field a Galois field? Yes, every finite field is Galois field. Finite field exists for every power of a prime number. Give an example of finite field. Finite field की बात करें example of finite field is F5 या आप कह सकते हैं F5 which contain 5 element. What is the characteristic of the field Q? जो Q है characteristics of the field Q is 0 such as there are no smallest positive integer n such that n dot 1 is equal to 0 when n is equal to 0. Z by Pz is a field for a prime P. Yes, Z quotient by Z is field of if P is prime as every non-zero element has a multiplicative inverse. R is a finite field? No. R is not a finite field because it has infinite many elements. Can a field contain a zero divisor? Field do not contain a zero divisor. A dot B is equal to 0 in field. It means that either A is equal to 0 or B is equal to 0. What is the multiplicative inverse of 3 in Z quotient Z7 Z? To find the multiplicative inverse mod is equal to 1. So in this case we have 3 multiplied by 3 by 5 is equal to 15 which is equal to 1 mod 7। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा 5 होगा। व्हाट इज द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर डोमेन Z? तो आपके पास फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर डोमेन Z इज Q, द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। Is C can algebraically close field? Yes, C is complex number is algebraically closed because every non-constant polynomial with complex coefficient has a root in C. Provide the condition under which polynomial of rational number is field. The ring R of X is a field if and only if R is the field, otherwise R of X does not pose multiplicative inverse for all its elements. Next question, can the sum of two non-zero element in a field be 0? Yes, in a field sum of non-zero element can be 0. For example, Z by 5 Z. 2 plus 3 is equal to 5, 5 more 5 is equal to 2. If F is a field, A belongs to F is non-zero, but you can say about A inverse. The element A inverse is unique multiplicative inverse of A such in the field F such that A multiplied by A inverse is equal to 1. Is the polynomial ring F of X a field if F is a field? No. F of X not a field because polynomial ring F of X by P of X is a field if P of X is an irreducible polynomial over the F. अगर वो irreducible होगी over the F. Show that non-zero element of Fp from a multiplicative group. In Fp set of non-zero element कोई भी हो सकते हैं आपके पास set of non-zero element आपके पास 1 up to -1 P minus 1 तक कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं consist of P minus 1 element A has a unique multiplicative inverse. P is the prime and A dot P is equal to 1 mod P. ठीक है तो for some integer B this is the clause under multiplication and modulo P and form a group under multiplication. Determine F7 polynomial by x2 plus 1 is a field. X square plus 1 a field. अगर बात करें तो x का square 2 plus 1 is a irreducible over F7 so x का square plus 1 is equal to 0 has no
सॉल्यूशन, तो हम इररिड्यूसिबल, अगर ये इररिड्यूसिबल है तो इज अ फील्ड, तो आप कह सकते हैं ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्टिंग 0 इज अ फील्ड। यस, 0 is a field under, yes, the set of q by 0 is a field under addition and multiplication where all non-zero elements have a inverse but do not satisfy the requirement of containing the additive, but it does not contain the requirement of the additive identity। तो आपके पास ये additive identity में को जीरो नहीं करेगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस प्रॉपर्टी। एंड टू फील्ड विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इज आइसोमॉर्फिक, टू फील्ड ऑफ same number of element is are isomorphic. A finite field exists uniquely up to isomorphism for given number of element. Explain how to find the multiplicative inverse of a f of p. The multiplicative f can be found using the extended Euclidean algorithm to express the one is a p plus b q, where integer p and q p coefficient b a inverse। आप कह सकते हैं कि आपके पास इस तरह है multiplicative inverse। If f is a field, what you can conclude about the polynomial x का square plus 1 over f, क्या conclude है, is irreducible। पहले ही बता चुके हैं कि ये irreducible है, तो contain no element a such that a का square is equal to -1। If f is equal to r, then x का square plus 1 is irreducible। If f is equal to c, it can be factorized। इस फॉर्म में x i और x plus i फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई इशू हो, कोई इंप्रूवमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।